मैं सतवीर दलाल अपने भारत लिंक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी युवा शिक्षाविदों से मिलने की अगली कड़ी में आज हम स्वागत करते हैं गुड़गांव के बहुत ही फेमस और सुप्रसिद्ध और बड़े स्कूल के जो ओनर हैं हमारे सुरेंद्र महिलावत जी। इनका हम स्वागत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इतनी यंग एज में इन्होंने कैसे इतनी कामयाबी हासिल कर ली कि 2010 में इन्होंने अपना कारवां शुरू किया था और आज इनके स्कूल का जो नाम है वो गुड़गांव के बड़े बड़े स्कूलों में शुमार है और जो इनका नाम है आज वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों, तो सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे सुरेंद्र महिलावत जी का अपने चैनल के ऊपर। सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम अपने भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप अपने सफ़र के बारे में बताएं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आए तो कब आए और क्या करना चाह रहे हैं आप शिक्षा के क्षेत्र में। तो सर आप बताएं कि आप इस लाइन में कब से आए और क्या करना चाह रहे हैं। तो दलाल जी, सबसे पहले तो मेरा आपके श्रोता है दर्शक उनको मेरा नमस्कार जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने इस तरह प्लेटफॉर्म में लेके आए जहाँ पे हम शिक्षा के बारे में कुछ बात कर सकते हैं। जी देखो, मेरा जो आपने जब पूछा मेरे बारे में कि मैं कैसे आया, मैं आपको बताऊँ 2010 से मैं इस एजुकेशन लाइन में आया जी और तब से जब से हमने कदम रखा समाज पे शिक्षा देने का, बच्चों को शिक्षित करने का, जी तब से हम अपने इस कार्य में लगे हुए हैं। इसमें मेरे अध्यापक हैं और मेरी जो वाइफ है वो जी। भी मेरे साथी है जो इस कार्य में मेरी मदद करती है। जी 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 तो हम तब से लगे हुए हैं और उसके बाद जैसे भी हम संघर्ष करें संघ के साथ में अपने जो अभिभावक हैं समाज का अच्छा हमें जी। सहयोग मिल रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब मैं देखता हूँ आगे बढ़ रहे प्रोग्रेस में इस बात पे अपनी निर्धारित करता हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया तो एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके हमने स्टार्ट किया। आज काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। जी हमने स्टार्ट किया था 8 क्लास से स्टार्ट किया था तो हमारे पास अराउंड फर्स्ट सेशन में वही 180-90 के करीब बच्चे थे। जी 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 1000 प्लस हमारे पास बच्चे हैं जी और हम काफ़ी खुश हैं इस चीज़ से कि अपनी जो सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को पसंद आ रही है, लोग विश्वास कर रहे हैं, अपना भरोसा हमारे पास बनाए हुए हैं। जी जी। सर, माना आज आपके पास हज़ारों बच्चे आपके स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपने ये सोचा कि शिक्षा के क्षेत्र में आना, क्या आपको ये विश्वास था कि इतने अभिभावक और इतने बच्चे आपके ऊपर भरोसा करेंगे और आपके स्कूल में दाखिला लेंगे? देखो, कई बार हम कार्य स्टार्ट करते हैं कि एक विश्वास होता है, भरोसा होता है, तो जी। तभी हम कर पाते हैं। विश्वास अगर भरोसा नहीं है तो हम डेफिनेटली मैं क्या कोई भी उस लाइन में नहीं जाना चाहेगा, जी। नहीं आता है। जी तो जब हम कार्य करते हैं हम उस एक अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम को हर कोई सराहता है, लोगों ने सराहा है जी। इस काम को। कोई पर्सनली अभिभावक आके जब फीडबैक देते हैं तो वही हमारा एक्चुअली एक सच्चा एक सही इनाम होता है जी। कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। वही आगे का कुछ अच्छा करने के लिए वो भी प्रेरित करता है। तो उनकी बस यही अप्रिशिएशन जो हमें मिलती है वही हमारी प्रेरणा है, हम इससे ही आगे बढ़ते हैं। आपके स्कूल में सुविधाएं क्या क्या हैं सर जो बच्चों को मिलती है? स्कूल के अंदर देखो सुविधाएं जो बहुत सी सुविधाएं जो होती हैं बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गया, लैब्स हो गया, कंप्यूटर जो आज के टाइम का जी यूज माना जाता है, तो वो सारी सुविधाएं हमारे स्कूल में मिलती हैं। बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन सुविधा मिलती है और यूज करने टाइम टाइम जैसे बाहर कुछ आउटडोर कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ भी बच्चे जाते हैं, जी वो भी कंडक्ट करके आते हैं। कुछ जैसे कि ओलंपियाड होते हैं वहाँ भी हम बच्चों को अभी उनकी प्रिपरेशन कराते हैं, उसके जी। लिए भी रेडी कराते हैं। जी 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 अब लास्ट टाइम हमारे बच्चे सिल्वर जोन में सिल्वर जोन ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, वहाँ से गोल्ड मेडल वो लेके आए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिए। जी। सिल्वर जोन में भी काफ़ी सराहा बच्चों को, जी जी जी। बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है। आपके स्कूल का जो बेस है सर एकेडमिक है या स्पोर्ट्स है या दोनों है? सर हमारा जो बेस है मेनली मैं बता दूँ वो अकेडमिक ही है, जी 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 उसके साथ में हम स्पोर्ट्स भी लेके चलते हैं। जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जो जी, जी, जी। स्पोर्ट्स में रुचि रखता है, जी। ताकि उसको भी एक इक्वलिटी मिले, उसको भी अपने आप को प्रूव करने के लिए प्लेटफॉर्म मिले, जी। उसको प्लेटफॉर्म से देते हैं। आज आपका स्कूल सर सीनियर सेकेंडरी तक है, तो आप बोर्ड में जो आपका रिजल्ट होता है वो कितनी मेरिट लगभग हर साल आ जाती है बोर्ड के एग्जाम में सर? वही तो हमारा जो रिजल्ट है सर तो 100% रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। जी। जो हमारी जो मेरिट की हम बात करें तो अराउंड हमारे जो 80% जो बच्चे जो 80% बच्चे होते हैं वो 80 या वो होते हैं, जी 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 80% से ऊपर मार्क्स लेके आते हैं। जी तो हम सेटिस्फाइड हैं। 90 अभी देखो हमारा जो अभी तक का जो हमारा टॉप जो रिजल्ट रहा बच्चे का वो 97% उन्होंने अचीव किया था, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनका रहा हमारा।
जी, सर मैंने कुछ स्कूल देखे हैं, कुछ क्या काफ़ी स्कूल देखे हैं जिनको 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए चलते हुए, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, किसी में 200 है, किसी में 300 है, किसी में आधे मार के 500 है। तो इतने कम समय में जो इस क्षेत्र के लोगों ने आपके ऊपर भरोसा दिखाया है, तो उसकी मेन वजह क्या है सर? देखो, क्वेश्चन जो आपका मेन वजह क्या है, तो मेरे ख्याल से विभाग से आप पूछेंगे तो वही आपको सही बता पाएंगे। मैं तो सिर्फ अपना कार्य करता हूँ ईमानदारी से, जी। बाकी जो रिजल्ट देते हैं वो विभाग देते हैं, बाकी विभाग देते हैं। जी, जी, जी। ठीक है, मैं तो सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, बच्चों को शिक्षा देता हूँ ईमानदारी जी। से, जो होता है बच्चों के लिए जो बेस्ट होता है वो करता हूँ। मिनिमम से मिनिमम एक्सपेंसिव जो बच्चे की जो फीस पे अच्छी एजुकेशन देना मेरे से यही मोटिव है। जी, 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 जी। अच्छा सर, कुछ स्कूलों के ऊपर कुछ पेरेंट्स हैं ना, ये एलिगेशन लगाते हैं या फिर पता नहीं क्यों कहते हैं कि स्कूल की जो किताबें होती हैं वो महंगी होती हैं, ड्रेस होती है वो महंगी होती हैं, और स्कूल वाले इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हाँ, ये चीज़ें जो आपने बताई मेरे भी सुनने में आती हैं, जी। लेकिन इन चीज़ों के पीछे देखो कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको ना। जी, आज जो टाइम है वो क्वालिटी का है। जी, जी, जी। मानते हैं ना, तो क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो महंगे सस्ता वहाँ से जो है ना ये हट जाना चाहिए। जी, या तो फिर आप सस्ता चाहिए तो सस्ती भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं मार्केट में। मान की बात करो, खाने की रस्म की बात करो, कपड़ों की बात करो, तो सस्ते भी मिलते हैं कपड़े। लोग जी। फिर क्वालिटी वाले काफ़ी महंगे कपड़े भी लेके आते हैं, तो महंगे क्यों लेके आते हैं, सस्ते अवेलेबल जी, हैं। जी, जी, जी। अब क्वालिटी की जब हम बात करते हैं वहाँ पर हर चीज़ की क्वालिटी के हिसाब से ही कीमत डिसाइड होती है। कोई भी स्कूल होता है अपने कैरिकुलम डिसाइड करता है, अपने हिसाब से सेट करता है कि बच्चों को हमें किस तरह का एक सिलेबस देना है, किस तरह से उनकी प्रिपरेशन करानी है, उसी हिसाब से बुक सेलेक्शन करता है। क्योंकि हो सकता है जो क्वालिटी एजुकेशन की जब बात करते हैं, जो क्वालिटी चाहिए होती है पेरेंट्स को, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महंगा भी उसमें जा सकते हैं। जी। अच्छा सर, कुछ पेरेंट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें मैंने कई स्कूल वालों से सवाल किए हैं, तो उन्होंने कहा देखिए सर, जो कम फीस वाले हैं उनके जो टीचर हैं वो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, इतना ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, और जो एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं या और हैं वेल क्वालिफाइड हैं, वो उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो ये इस चीज़ में क्या पेरेंट्स की शिकायत जायज़ है या फिर स्कूल की सोच जायज़ है? देखो, एक्चुअली क्या है ना, जो गवर्नमेंट का जो होता है एक पर्टिकुलर एक करिकुलम होता है, उसी हिसाब से पॉलिसीज होती है, पॉलिसी के तहत ही सबको अपॉइंट किया जाता है। जी, जी, तो उसमें टेक्निकल कोर्सेज होकर के आया तो उनको उसी के अकॉर्डिंग ही बीएड की रिक्वायरमेंट होती है, यूटी की रिक्वायरमेंट, उसी के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट किया जाता है पीजीटी टीचर ना। जी। तो इसमें तो स्कूल अपनी तरफ से मनमानी नहीं कर सकते। जी। ठीक है, दूसरी बात आती है कि एक्सपीरियंस। हाँ, अब हाँ। आप बताइए, चलो सभी को अगर स्कूल अगर एक्सपीरियंस को परफेक्ट करेंगे जी। तो जो आपकी जो नई जनरेशन है ठीक वो है। कहाँ जाएगी, उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा, जी। और एक्सपीरियंस वाले कब तक एक्सपीरियंस के साथ में मतलब वो पढ़ा सकते हैं। तो हर चीज़ का बदलाव है कि कहीं ना कहीं सभी को जीरो से स्टार्टिंग करनी होती है। जी। एक्सपीरियंस भी उनको मिल जाता है काम करते करते, और इसी तरह युवा को भी रोजगार मिलना चाहिए, मेरी बात जो मैं सोचता हूँ। और एक्सपीरियंस वाले स्टाफ भी जैसे कि अच्छा परफॉर्म करता है तो कंटिन्यू। अभी हमारे स्कूल की हम बात करें, हमारे स्कूल में हमने जब से स्कूल स्टार्ट किया, अभी हम लास्ट जो हमारा एनुअल फंक्शन हुआ, हमने जिस टीचर्स ने इधर 10 साल कंटिन्यू मतलब किया, तो हमने उनको सम्मानित भी किया था उस फंक्शन के ना, तो 10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए शिक्षक के थे। तो हमारे पास तो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं जो 10-12 साल से हमारे साथ कंटिन्यू बने हुए हैं। भाई कुछ की परेशानी, कुछ प्रॉब्लम फैमिली या कुछ इशू आ जाते हैं कि उनको ट्रांसफ़र हो जाता है कहीं ना, तो उनको जाना भी पड़ता है, तो उनकी भी जनरली प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमारे स्कूल में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है कि फ्रेशर ज़्यादा है, और जहाँ ज़रूरत होती है हमें फ्रेशर भी मतलब न्यू स्टाफ भी अपॉइंट करना पड़ता है। लेकिन न्यू स्टाफ अपॉइंट करने का मतलब ये तक आता नहीं है। ठीक है। हर स्कूल की अपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उसके हिसाब से उनको पढ़ाना होता है, क्या कुछ परफॉर्म कैसे करना होता है डे ना। तो ये स्कूल अपने लेवल पे ट्रेनिंग अवेलेबल करता है नए टीचर्स को, तो ट्रेनिंग दी जाती है उनको। जब ट्रेनिंग उनको दी जाती है तो वो भी अच्छा कार्य करते हैं। कितना भी एक्सपीरियंस टीचर हो, अगर वो स्कूल चेंज करके आता है, दूसरे स्कूल में जाता है, तो उनको वहाँ भी ट्रेनिंग्स की नीड पड़ती है। विदाउट एनी ट्रेनिंग्स वो वहाँ भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। जी, 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 जी। सर, मैंने कुछ स्कूलों में देखा है कि स्कूल थोड़ी की बिल्डिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है तो वो स्कूल का ओनर है उसमें दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज ले आता है। तो क्या इस तरह के दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज लाने से जो एजुकेशन का मेन मोटो है उस स्कूल का, क्या वो प्रभावित नहीं होता क्या? देखो, जब एजुकेशन की बात है, दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज
लाने से वो डिपेंड करता है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वो है, काफ़ी है, हाँ तो वो डेफिनेटली लाते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर हिसाब से अगर हम जोन है, बिल्डिंग है, अपार्टमेंट, वो हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं हाँ बिल्डिंग, हाँ है ना, तो वहाँ भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी सारी चीज़ें आप लेके आते हैं, तो मे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा वो चीज़। जी जी जी। हाँ, तो आपका इस तरह का कोई विचार नहीं है या कोई कोई कोर्स नहीं लेके आए आप अभी तक? देखो, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं। जी जी जी। डेफिनेटली अगर फ्यूचर में कोई इस तरह का अगर कुछ मौका मिलता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया बच्चों के लिए लेके आएंगे, क्योंकि जी। नई कुछ इस तरह का प्रोफेशनल जो कोर्सेज आपने बात की, ये कहीं ना कहीं बच्चे को, देखो आप नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ। पॉजिटिव सोचना हमारा काम होता हाँ है। हाँ ठीक है। अगर हम वो लेके आते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को वो चीज़ें मोटिवेट भी करती हैं, जी उसको एक डायरेक्शन भी देती हैं जी कि उनको बनना क्या है, किस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज आगे चल के हमें करना है, वो नॉलेज भी वहाँ से वो ले सकते हैं। जी 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 तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी आता है, उनको बढ़ने के लिए काफ़ी कुछ अवसर मिलेगा। जी। आपने सर कहा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो अगर सीढ़ियों के ऊपर हम वो करें तो देखिए आपने 200 बच्चों से शुरू किया था और 8वीं क्लास तक आपका स्कूल था और आज सीनियर सेकेंडरी है, बच्चे भी 1000 से ज़्यादा है। तो अब आगे क्या सर, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? क्या आप इसकी ब्रांच खोलेंगे या डिग्री कॉलेज लेके आएंगे या क्या करेंगे? देखो, फीचर्स तो विजन से बहुत बड़ा है। इस तरह की ब्रांचेज में हम लगता है कि पेरेंट्स अभिभावक हमारे यहाँ पे खुश हैं, हैप्पी हैं, तो हम इस तरह की शिक्षा, इस तरह की सेवा जो है और भी ब्रांचेस खोल के दूसरे क्षेत्र में भी हम दें, तो उस जी। पर हमारा अभी फोकस रहेगा कि हम इसकी ब्रांचेज बनाएं, जी 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 जी। उसी पे हम काम करेंगे। जी जी। अच्छा सर, एक बच्चे आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो उसका बच्चे मिसयूज कर रहे हैं और हम देखने में दिखाई देता हमें कि छोटे छोटे बच्चों को भी फ़ोन के ऊपर लत लग चुकी है, खासकर गेमिंग की लत है या फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ हैं। बच्चे एजुकेशन की बजाय मोबाइल के ऊपर ज़्यादा टाइम वो करते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, ये मैं इस वजह से इतना ही कहूँगा कि ना, देखो आज ये बदलता दौर है, 21वीं सदी में हम हैं, और टाइम में चीज़ें बहुत फास्ट बदल रही हैं। जी आप अगर इसमें आप कि स्लोली स्लोली सब कुछ हो रहा नहीं है, वो स्लोली का टाइम गया, अब बहुत फास्ट चीज़ें चल रही हैं। तो फास्ट जब चीज़ें चल रही हैं, फास्ट इतनी तेज़ी से बदल रही हैं, तो हमें फिर उसी तेज़ी से सोचना पड़ेगा। जी टेक्नोलॉजी आ रही है, दैट्स अ गुड थिंग, टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो सही डायरेक्शन में हो। जी। अब वो बच्चे को वो सिखाने की जरूरत है। हम्म, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो नई चीज़ें सीखे, नया विकास करे, नई चीज़ें कुछ इन्वेंट करे, वो जरूरी है ना। कि देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, मैंने बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव। जी आप अगर गलत यूज़ करेंगे तो गलत परिणाम आएंगे, सही यूज़ करेंगे तो सही परिणाम आएंगे। तो टेक्नोलॉजी इसके कहीं ना कहीं हमारे देश को, समाज को, हमारी सरकार को, खासकर अभिभावक को, हाँ हाँ आजकल जो बच्चों की एज है उसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं, उनको दिया हुआ है करने, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, जी तो कहीं ना कहीं उन पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को मोबाइल बच्चे के हाथ में है तो वो किस तरह से उस चीज़ का यूज़ कर रहे जी। हैं, तो ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि यही एक एज होती है, 12-13 साल से 18 साल तक के बच्चे को गलत दिशा में लेके जा सकते हैं। वो जी। गलत दिशा में जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको फिर सही डायरेक्शन में लेके आना। जी। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी टेक्नोलॉजी के तो देखो हम गलत नहीं कह सकते हैं कि जी। टेक्नोलॉजी का युग है, हम नहीं अगर इस चीज़ में टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं हम फिर दुनिया में पिछड़ जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी तो आनी है और भी बहुत सारी आनी है, लेकिन इनका कुछ गलत परिणाम ना आए उसके लिए हमें कोई ऐसी व्यवस्था समाज को करनी पड़ेगी। जी। अच्छा सर, सरकार ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है, लेकिन हम देखते हैं कि चलो शहर में तो अमूमन हर एक पेरेंट्स के पास फ़ोन होता है, ऑनलाइन वो अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा सकते हैं, जो टीचर हैं वो उनको ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं। लेकिन हमारी जो 65% आबादी है प्रदेश की सर, वो गांव में रहती है और गांव के अंदर आज भी ऐसे गरीब पेरेंट्स हैं जिनके पास, हर एक के पास फ़ोन नहीं है, और अगर है तो वो सस्ते फ़ोन में, उनमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं और वो बच्चे के पास फ़ोन होता नहीं, पेरेंट्स अपने पास फ़ोन रखते हैं। तो ऐसे में सरकार की ऑनलाइन एजुकेशन देने की जो मुहिम है वो कैसे सक्सेस हो पाएगी? हाँ, देखो, ये भी एक आपका अच्छा क्वेश्चन है। असमानताएं तो बहुत हैं। हम बात करें देश के अंदर की, हम सबको टेक्नोलॉजी से अभी नहीं जोड़ पाए हैं। जी। जैसे मोबाइल फ़ोन की लगा लो, हर एक के पास अच्छा मोबाइल फ़ोन नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ऑनलाइन की तो क्वालिटी एजुकेशन ऑनलाइन से नहीं दे पाएंगे क्योंकि अच्छा फ़ोन नहीं है, अच्छी सर्विसेज नहीं है, अच्छा वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, सरकार का ये भी सही कर मैं बताऊंगा कि कहीं ना कहीं शुरुआत तो होनी
चाहिए। जी, तो जी, कहीं ना कहीं शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन जहाँ परेशानी आ रही है, जहाँ इस तरह की समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को भी समाधान के लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा। लेकिन दूसरा, ऑनलाइन एजुकेशन से कुछ चीज़ें में नेगेटिविटी या दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे बच्चा लगा लो, जब एक दूसरे के संपर्क में आता है, क्लास में बैठता है, एक माहौल होता है, एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, मे भी ऑनलाइन में वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो। जब तक बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तब तक ना तो उन्हें पढ़ने की इच्छा रहेगी, ना कुछ करने की इच्छा रहेगी। और दूसरी हम बात करते हैं साथ मिलजुल कर टीम स्पिरिट की बात करते हैं। जो क्लास में होते हैं तो एक टीम होती है, एक क्लासरूम में एक टीम होती है, वो हर परफॉर्म फिजिकल भी परफॉर्म करती है, फिजिकली एक्टिविटीज़ में भी और एकेडमिक में भी करती है। तो वो टीम स्पिरिट जो होती है, वो बच्चे के अंदर एक दूसरे के साथ सहयोग करने की, मिलकर रहने की, मिलजुल कर काम करने की, साथ में सक्सेस होने की कहीं ना कहीं भावनाएं आती है। तो उससे वो चीज़ों पर इफेक्ट तो आएगा, कहीं ना कहीं कल्चर पे भी इसका थोड़ा सा दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। और जैसे मैंने बताया, टेक्नोलॉजी, बच्चे मोबाइल हैं, जब तक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, वो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे उस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, आप पेरेंट्स को या बच्चों को या और उनको समाज को कुछ कहना चाहेंगे क्या शिक्षा के बारे में, कि पेरेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को कैसे डील करना चाहिए, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करें या उनकी जांच परख करते रहें, या कुछ इस तरह कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या सर? हाँ देखो, जो मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, तो मैं एक संदेश तो देना चाहूँगा ना जी, कि आज तक बदलाव का दौर है, और जी। बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। जी, हमें भी उतना ही तेज़ी से काम करना होगा, जी, अदरवाइज पीछे छूट जाएंगे। जी, अब उस बदलाव के दौर में सबसे बड़ी है एजुकेशन, शिक्षा। जी, शिक्षा के क्षेत्र में ठीक है कि अभिभावक अपने समय पे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए, या किसी भी वजह से फाइनेंशियल नहीं ले, लेकिन वो अपने बच्चों को शिक्षा अवश्य दें। जी, बच्चे अगर शिक्षा आज के टाइम में नहीं ले पाएंगे तो बच्चे बहुत पिछड़ जाएंगे, जी। और कहीं ना कहीं देश पिछड़ेगा। एजुकेशन के बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। जी, कुछ जी, भी करें, अपने हर बच्चे को शिक्षा दें, जी। और शिक्षा के इस दौर में, बदलाव के दौर में, अपने बच्चों के साथ में उसमें टाइम भी स्पेंड करें। क्योंकि सिर्फ शिक्षा, हम देख रहे हैं कि शिक्षा तो लोग ले पा रहे हैं, लेकिन एक अच्छा आचरण नहीं बना पा रहे हैं। जी, तो शिक्षा के साथ साथ हमें अच्छा करैक्टर बनाने की भी ज़रूरत है। उसमें हम सभी सहयोग करें, जी। स्कूल भी सहयोग करे, समाज भी करे, देश भी करे, और जी। अभिभावक भी करें। जी। सिर्फ बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना ही काफ़ी नहीं होता। जी। बच्चे से हर कदम पे उनसे कुछ बातें करते रहना, उनकी प्रोग्रेस पे बातें करना। जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल एजुकेशन के दौर में कुछ गलत रिजल्ट भी मिलते आ रहे हैं, कुछ जी। बच्चों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया। जी। स्ट्रेस इसलिए ज़्यादा होगा कि अभिभावक से दूर रहते हैं, बातचीत कर नहीं पाते, खुल के मन का दिल की चीज़ें निकल नहीं पाती हैं। जी। और कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो होता है ना, नंबर स्कोरिंग का, उसमें स्कोरिंग का। बच्चे पढ़ के ना स्ट्रेस ले लेते हैं। जी, क्योंकि जी। स्कोर हम भी जानते हैं इंपॉर्टेंट नहीं रखता आज के टाइम में। आज के टाइम में आपको के पास हुनर क्या है, आपके पास नॉलेज क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। आप उसको फिजिकली क्या कुछ इतना परफॉर्म कर पाते हैं चीज़ें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी। तो अभिभावक अपने बच्चों को सिखाएं, ये चीज़ें भी सिखाएं एजुकेशन के साथ साथ ना, जी। साथ में टाइम स्पेंड करें, ताकि एक अच्छा माहौल उनको मिल सके, जी, और एक जी। अच्छा नागरिक पढ़ाई लिखाई के साथ, पढ़ा लिखा होने के साथ अच्छा एक नागरिक भी बन सके। जी, जी, जी। यही मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया सर। दोस्तों, ये थे हमारे सुरेंद्र महलावत जी, जिनका गुड़गांव के अंदर ग्रीनफील्ड के नाम से एक बहुत ही बड़ा स्कूल है, और ये आज हमारे दर्शकों के साथ रूबरू है। इन्होंने शिक्षा के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, और अभिभावकों के को भी इन्होंने काफ़ी कुछ बच्चों के बारे में बताया, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। तो हम आज तो इस मुलाकात में इतना ही। आगे सुरेंद्र जी के विचारों को आपके सामने रखते रहेंगे, और बार बार एक एपिसोड चला के ना, और हम इनके जो विचार हैं वो लोगों को बताते रहेंगे, आप लोगों को बताते रहेंगे। तो सुरेंद्र जी ने हमारे लिए इतना समय लगाया, आपके लिए इतना समय दिया, इसके लिए हम सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भारत लिंक के दर्शकों की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन है सर। तो दोस्तों, ये हमारे विचार थे, सुरेंद्र जी के विचार थे। तो इसी के साथ मैं आज के अपने इस एपिसोड को समाप्त करता हूँ, और आपसे एक ही निवेदन है, अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे, सुरेंद्र जी के विचार अच्छे लगे, और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो ये प्रयास है ये अच्छा लगा, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को इस तरह के शिक्षाविदों के विचार और शिक्षा के बारे में हम आपको बताते रहें। नमस्कार दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।